ये वीडियो बिना एडिटिंग की है। अरे भैया आज तो मावे में खुशबू ही अलग आ रही है। मानो ग्राहक सुंघ ले तो मिठाई बनने से पहले मावा ही खा जाएगा। हाँ। और ये एडिटिंग किया हुआ वीडियो है। बबलू भाई, तुम्हारा सपना तो बिल्कुल ठीक था। यहाँ तो सच में एक असली शेर है। अरे कितना डरावना है। दोनों लुटेरे तीनों दोस्तों को गुफा के अंदर ले जाते हैं और रस्सी से बांधकर खड़ा कर देते हैं। अरे भैया आज तो मावे में खुशबू ही अलग आ रही है। मानो ग्राहक सुंघ ले तो मिठाई बनने से पहले मावा ही खा जाएगा। हाँ। अचानक रामलाल को अपने बेटे बबलू की याद आई। तो देखा आपने कि इन दोनों वीडियो में कितना अंतर है। मतलब अगर हम लाख अच्छा एनिमेशन करते हैं लेकिन अगर एडिटिंग अच्छी नहीं हुई तो वीडियो वायरल नहीं हो सकती है। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट कार्टून वीडियो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ। और हाँ, लास्ट वाला एडिटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए जानते हैं भाई साहब। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे क्लाइंट का वीडियो है। इसको मैंने कंप्लीट एडिटिंग किया, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें साउंड इफेक्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक, कैसे लोगो लगाना, कैसे वाटर मार्क लगाना है, ये सारा इसमें मैंने एडिटिंग किया हुआ है। इसी वीडियो को ना मैं आपको कंप्लीट एडिटिंग करना सिखाऊंगा। तो चलिए इसको मैं हटाता हूँ और एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। और हाँ गाइस, मैं कैपकट सॉफ्टवेयर में एडिटिंग करना सिखाऊंगा, क्योंकि गाइस कैपकट में ना एडिटिंग करना बहुत ही ईजी होता है और ये फ्री भी है, इसमें कोई वाटर मार्क भी नहीं आता, इसलिए मैं ना इसी का यूज करता हूँ। और ये इजिली आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्रिएट प्रोजेक्ट में जाते हैं और एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। अब जहाँ पर भी आपका वीडियो है ना, उस वीडियो को इसमें हम ऐड करते हैं। तो ये रही हमारी वीडियो, सीधा यहाँ पर हम ड्रैग इसमें कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर ना मैं टाइमलाइन में इसको ऐड कर देता हूँ सबसे पहले। अब गाइस देखिए क्या होता है ना कि जब भी आप एडोबी एनिमेट सीसी या किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर में एनिमेशन करते हैं ना, तो उसका अलग अलग पार्ट रहता है। हालांकि गाइस मैंने ऑलरेडी ना सभी पार्ट को एक साथ मर्ज कर दिया है। एक बार थोड़ा सा प्ले करके आपको दिखा भी देता हूँ। अरे भैया आज तो मावे में खुशबू ही अलग आ रही है। मानो ग्राहक सुंघ ले तो मिठाई बनने से पहले मावा ही खा जाएगा। हाँ। अचानक रामलाल को अपने बेटे बबलू की याद आई। एक मैं हूँ जो इतनी मेहनत से सो आपने देखा ये बिना एडिटिंग के, बिना साउंड इफेक्ट और बिना बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो ये एकदम सुना सुना लग रहा है, इसमें कोई इमोशन ही नहीं है। तो चलिए यही हम डालने के लिए यहाँ पर आए ना। सबसे पहले हम शुरुआत में जाते हैं, टाइटल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत में आएंगे और देखेंगे ना कि सीन में कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो जैसे हम शुरुआत में आते हैं तो सीन में अगर हम ध्यान से देखें ना, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, तो सीन में आप देखेंगे कि चारों तरफ पहाड़ी है और बीच में एक नदी बह रही है और ऊपर से ना कुछ पंछी उड़ रहे हैं। तो गाइस आपको सीन के अनुसार म्यूजिक और साउंड इफेक्ट लगाना है। तो सबसे पहले हम नदी का साउंड इफेक्ट लगाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी ना बहुत सारे मेरे पास साउंड इफेक्ट है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। मतलब हर कैटेगरी का मेरे यहाँ साउंड इफेक्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमें नदी का साउंड इफेक्ट चाहिए तो मैं सीधा ना इस पर सर्चिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिवर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रिवर वाला साउंड इफेक्ट आ गया है। एक बार इसे प्ले करके सुना देता हूँ। हाँ, एकदम परफेक्ट है। तो इसको सीधा मैं लेके जाता हूँ इस पे और ऐड कर देता हूँ। अब देखिए जितने देर तक नदी का सीन है ना, उतनी देर तक इस साउंड इफेक्ट को रखेंगे। यहाँ पर ये सीन खत्म हो रहा है पहला, तो बाकी का ये जो पार्ट है ना साउंड इफेक्ट का, इसको हटा देंगे। अब एक बार प्ले करके देखते हैं कैसा बना है। चलिए ये देखा आपने कितना मस्त हो रहा है ना, नदी का इफेक्ट हमने डाल दिया। चलिए अब इस सीन में क्या है, अब सीन में ना कुछ पंछी उड़ रही है। तो चलिए फटाफट हम अपने साउंड इफेक्ट में जाते हैं और पंछी का जहाँ पर भी साउंड इफेक्ट है उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर एक बर्ड का फाइल बना है, इस पर बहुत सारे साउंड इफेक्ट है। इसको सुन के लेते हैं कौन अच्छा रहेगा। ये तो उड़ने वाला है ना, ये भी डाल सकते हैं।
चलिए इसको भी हम ना ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि पंछी उड़ रही है ना, तो उड़ते हुए तो दिखाना है। एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं उड़ने वाला जो साउंड इफेक्ट का वैल्यूम है ना ज़्यादा ही दिख रहा है, तो इसको मैं ना कम कर देता हूँ। मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है ना कि कितना वैल्यूम तक हम रखेंगे तो ये अच्छा सुनाई देगा। तो यहाँ पर हम 10-11 कर देते हैं और प्ले करते हैं। चलिए एकदम परफेक्ट है। और इसको भी ना हम सीन इतना ही रखते हैं। चलिए अब चिड़िया का चहचहाने वाला इसमें ऐड कर देते हैं। ये एक चिरपिंग करके कुछ है साउंड इफेक्ट। ये जो है ना इसको मैं ऐड कर देता हूँ। चलिए अब एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब चलिए फाइनल इसको पहले तो इस लेयर को कट करते हैं यहाँ से। अब वे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एकदम साउंड इफेक्ट हमने परफेक्ट इसमें लगा दिया। चलिए प्ले करते हैं। नदी बह रही है, चिड़िया उड़ रही है और उड़ते हुए चिड़िया का आवाज भी सुनाई दे रहा है। चलिए अब बैकग्राउंड म्यूजिक की ज़रूरत है। तो देखिए पहले तो आपको कोई भी साउंड इफेक्ट या बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है तो पहले सीन का मोमेंट देखना है कि मतलब सीन में क्या दिखाई दे रहा है। तो सीन में क्या है कि पूरे गांव को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो जब भी किसी गांव का दिखाया जाए तो विलेज बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आप लगाएंगे तो ये इसमें जचेगा। तो उसके लिए हम जाएंगे फाइल में, और जहाँ पर भी मेरा सारा बैकग्राउंड म्यूजिक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी हर कैटेगरी का मेरे पास मिल जाता है। अगर आपको ये सब चाहिए तो डिस्प्ले पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक या मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सारा बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट नो कॉपीराइट रहता है, मतलब इसका मैं लाइसेंस खुद दूंगा, आप निश्चिंत होकर यूज कर सकते हैं। चलिए जैसे कि हमें क्या ज़रूरत था, विलेज का बैकग्राउंड म्यूजिक ज़रूरत है ना, तो यहीं पर आप देख सकते हैं विलेज म्यूजिक का एक फ़ाइल बना है, इसमें बहुत सारे विलेज म्यूजिक है। तो यहीं पर हम देख लेते हैं और कोई एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक को इसमें ऐड कर देते हैं। चलिए प्ले करके सुनते हैं। ये सही नहीं लगेगी, देखते हैं दूसरा। ये भी थोड़ा सा इमोशनल टाइप का है। ये अच्छा लगेगा। चलिए इसको सीधा हम इसमें ऐड कर देते हैं। चलिए और प्ले करते हैं। अरे भैया रे। हाँ एकदम परफेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान देना है कि कहाँ पर ना बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम तेज रखना है और कहाँ पर कम रखना है। सबसे पहले हम सीन को प्ले करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि कहाँ पर क्या करना है। चलिए शुरुआत से प्ले करते हैं। सीन स्टार्ट हो रहा है। सीन यहाँ से ये कट हो जा रहा है। दूसरा सीन स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पर एक हलवाई है जो खाना बना रहा है। अरे हाँ अब यहाँ से डायलॉग स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ से डायलॉग स्टार्ट हो रहा है। देखिए जब भी आप वीडियो एडिटिंग करें ना, सबसे पहले गाइज आपको ना अपने वीडियो का जो भी ऑडियो रहेगा इसको निकाल देना है, बाहर निकाल देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेयर पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ना एक एक्सट्रैक्ट ऑडियो करके ऑप्शन दिखेगा। तो इससे हम ऑडियो को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑडियो यहाँ पर आ चुकी है और ये वीडियो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये डायलॉग स्टार्ट हो रहा है। ये जो है ना ये हमारे वीडियो का ऑडियो है और ये बैकग्राउंड म्यूजिक है। चलिए तो यहाँ से आप देखेंगे जहाँ पर भी वेव बना हुआ है ना, तो समझिए कि वहाँ से हमारा ऑडियो यानी वोकल स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से वोकल स्टार्ट हो रहा है ना। अरे अरे बोल रहा है ना। बाकी यहाँ पर देखेंगे गैप है, तो यहाँ से वोकल स्टार्ट हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे ना कि अपने बैकग्राउंड म्यूजिक का ना जहाँ से डायलॉग स्टार्ट हो रहा है
वहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम कम कर देंगे। अब कैसे करना है, जैसे ये बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, अब देख रहे हैं कि यहाँ से ना डायलॉग स्टार्ट हो रहा है, तो हमें क्या करना है ना, यहीं पर ही इसको स्केल को ले जाना है और बैकग्राउंड म्यूजिक को ध्यान रहे आपको सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ पर आपको बेसिक में जाना है। बेसिक में आप जाएंगे ना तो यहाँ पर एक वॉल्यूम का ऑप्शन दिखेगा, सबसे पहले बगल में देखेंगे की का ऑप्शन दिखेगा, तो की वाले को आपको ऑन कर देना है। तो यहाँ पर बीच में देखेंगे ना, ये बैकग्राउंड म्यूजिक के लेयर में की लग जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देखिएगा, यहाँ जहाँ पर ये की लगा के रखा हुआ है ना, यहाँ पर ये 100% इसका वैल्यूम है बैकग्राउंड म्यूजिक का। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के ना फिर से हम की लगाएंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं दूसरा की यहाँ पर लग गया। अब इस की में ना हम वैल्यूम को कम कर देंगे। वैल्यूम को देखिए क्या करना है, कम कर देंगे। अब वैल्यूम को कितना कम करना है ये तो आपको ऑडियो को सुन के पता लगाना है। हालांकि हम सबसे पहले तो यहाँ पर 15 या 16 पे कर देते हैं और प्ले करके पहले सुनते हैं। अरे भैया रे भाई, अभी आप देखेंगे जैसे ही डायलॉग स्टार्ट हुआ ना तो वॉल्यूम अपने आप ही कम हो गया। अरे भैया रे भैया, आज तो मावे में खुशबू ही अलग आ रही है ना। यार रे भैया, अभी एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि वॉल्यूम ना आपको अपने डायलॉग से कम ही रखना है। मतलब ऐसा नहीं रखना है कि मतलब डायलॉग बैकग्राउंड म्यूजिक के सामने डायलॉग सुनाई ही ना दे, तो ऐसा भी नहीं रखना है। वॉल्यूम आप कम ही रखें, जैसा कि यहाँ पर आप देखिए एकदम परफेक्ट ना इसमें सुनाई दे रहा है डायलॉग और बैकग्राउंड म्यूजिक भी। अरे भैया रे भैया, आज तो मावे में खुशबू ही अलग आ रही है, मानो ग्राहक सूंघ ले, है ना, एकदम परफेक्ट है। चलिए बैकग्राउंड म्यूजिक तो हमने लगा दिया। अब दूसरे सीन में ये देखते हैं ना कि सीन के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो ध्यान से अगर हम देखेंगे ना तो सीन में एक हलवाई खाना बना रहा है और इसके नीचे यहाँ पर देखेंगे ना चूल्हे में आग लग रहा है। तो हमें क्या करना है कि एक ना आग लहकने वाला यानी आग जलने वाला एक साउंड इफेक्ट इसमें लगाना होगा। तो गाइज उसके लिए आपको ना फाइल मैनेजर में जाना है, मतलब जहाँ पर भी आपका साउंड इफेक्ट रहेगा। हालांकि तो मेरे पास बहुत सारा साउंड इफेक्ट है, ये देख सकते हैं। अगर आपको भी चाहिए तो डिस्प्ले पे मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा या मेरे skfilm.co.in वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ से सारे बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स को बाय कर सकते हैं। और ये सारा नो कॉपीराइट है, लाइसेंस के साथ मिलेगा। आप सीन में आग जलने वाला था ना, तो यहीं पर आप देख लेते हैं कौन से फोल्डर में होगा। अगर मान लीजिए बहुत सारे फोल्डर है तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर मैं सिर्फ सर्च कर देता हूँ फायर, तो जो भी इसमें बैकग्राउंड फायर से रिलेटेड होगा ना वो सारा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ एक दिख रहा है फायर वाला, हाँ ये साउंड इफेक्ट एकदम परफेक्ट है। चलिए इसको सीधा ड्रैग करते हैं और लेके जाते हैं यहाँ पर जहाँ पर भी इसकी आवश्यकता है। इसको हम नीचे कर देते हैं और एक बार प्ले करके दिखाता हूँ आपको। अरे भैया रे भैया, आज तो मावे, है ना, अब रियलिस्टिक फील दे रहा है ना, तो इसका ना साउंड को हम कम कर देते हैं। इसको मैं 10 कर देता हूँ। अरे भैया रे भैया, आज तो मावे में खुशबू ही अलग आ रही है, मानो ग्राहक सूंघ ले तो मिठाई बनने से पहले मावा ही खा जाएगा। हाँ। अचानक रामलाल को अपने बेटे बबलू की याद आई। अभी देखेंगे अचानक रामलाल को अपनी बबलू की याद आई, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सस्पेंस वाला साउंड इफेक्ट इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए हम सीधा फाइल में जाते हैं और जहाँ पर भी हमारा साउंड इफेक्ट है सिनेमैटिक इम्पैक्ट साउंड में जाते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें कई सस्पेंस वाला ट्रांजिशन है कि नहीं। तो एक बार प्ले करके देख लेते हैं, ये भी उसमें चल सकता है लेकिन और भी देख लेता हूँ, इससे भी और अच्छा रहेगा। तो नहीं थोड़ा सा हॉरर टाइप का है। हाँ ये मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि उसमें परफेक्ट बैठेगा, तो इसके लिए सीधा ड्रैग करके यहाँ पर जाते हैं और एक बार ना इसको देख लेता हूँ सही में बैठ रहा है। अचानक रामलाल को अपने एकदम परफेक्ट है, लग रहा है कि हाँ सस्पेंस क्रिएट हुआ है। अब इसका ना थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर देता हूँ, यहाँ से 7 कर देता हूँ। चलिए अचानक रामलाल को अपने बेटे बबलू की याद आई। अब यहाँ पर देखेंगे ये छोलनी है तो इसको ये रख रहा है, तो इसका भी साउंड इफेक्ट हम इसमें डाल सकते हैं ताकि रियलिस्टिक फील दे पाए। तो फाइल में जाते हैं तो यहाँ पर एक प्लेट साउंड करके फोल्डर है, इसमें मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि छोलनी कलचुल का साउंड इफेक्ट इसमें होगा।
ये फ्लेट का शायद है ना, हाँ शायद ये भी चल सकता है ना, क्योंकि थोड़ी पता चलेगा कि ये किसका साउंड है। बस रखने वाला साउंड टाइप है तो चल सकता है। एक बार प्ले करता हूँ। बबलू की याद आई। हाँ चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मतलब ये नहीं देखना है कि किसका साउंड इफेक्ट है। आपको लग रहा है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार ये साउंड इफेक्ट परफेक्ट बैठ जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको लगा सकते हैं। एक मैं हूँ जो इतनी मेहनत से मिठाइयाँ बनाकर पैसे। अब देखिए यहाँ पर जो बाकी का साउंड इफेक्ट है फायर वाला है, ये देखेंगे यहाँ से खत्म हो जा रहा है। भगवान, तो आप चाहे तो पूरे सीन में जहाँ तक ये आग जल रहा है वहाँ तक साउंड इफेक्ट को रख सकते हैं, लेकिन छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत में आपको दिखा देना है कि ये आग जलते हुए आवाज़ इसका आ रहा है। बाकी बाद में डायलॉग स्टार्ट हो रहा है तो सारे लोग डायलॉग पे ही ध्यान रखेंगे, इसलिए आप साउंड इफेक्ट को शुरुआत में रखें। फिर बाद में अगर उसका लेयर खत्म हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब देखो तब आलस, भगवान जाने कब सुधरेगा। मैं देख के आता हूँ कि बबलू कर क्या रहा है। रामलाल ने भीतर जाकर देखा। अभी देखेंगे अब सीन चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ये चल रहा है ना। रामलाल ने भीतर जाकर देखा तो अभी फिलहाल ये तो साउंड इफेक्ट हमने लगा दिया। एक मैं हूँ जो इतनी मेहनत से मिठाइयाँ बनाकर पैसे कमाता। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये इधर से खा जाएगा। हाँ। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक हैवी है, लेकिन जहाँ से ये सोचना शुरू किया है ना अचानक, तो यहाँ पर ना हमें सस्पेंस वाला बैकग्राउंड म्यूजिक इसमें ऐड करना है, क्योंकि अब ना सीन का मूड अलग हो गया, सस्पेंस टाइप का हो गया है कि इसका जो बच्चा है वो क्या करता है, भाई ये दिन भर काम करता है, तो थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करना है, तो उस टाइप का बैकग्राउंड म्यूजिक हमें लगाना पड़ेगा। तो पहला जो हैप्पी विलेज बैकग्राउंड म्यूजिक था ना उसको हम हटाएंगे। पहले देखते हैं कहाँ से हटा सकते हैं। अचानक जहाँ से बोल रही है ना, जहाँ वहीं से हम ना बैकग्राउंड म्यूजिक को एकदम कट कर देंगे। यहाँ पर बीच कट करके इस बैकग्राउंड म्यूजिक को हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम सस्पेंस वाले बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करेंगे। तो चलते हैं हम अपने फोल्डर में बैकग्राउंड म्यूजिक में, और यहाँ पर आप देखेंगे ना सस्पेंस वाला एक फ़ोल्डर मिल जाता है। ये सस्पेंस बीजीएम है ना, तो इसमें से कोई एक बैकग्राउंड म्यूजिक को मैं उठा लेता हूँ, देख लेता हूँ कौन अच्छा रहेगा। हाँ एकदम परफेक्ट है। चलिए इसको सीधा हम ड्रैग करते हैं और ले जाते हैं टाइमलाइन में और नीचे ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब प्ले करते हैं। अचानक रामलाल को अपने बेटे बबलू की याद आई। हाँ एकदम परफेक्ट है ना। चलिए हाँ अभी यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर वॉल्यूम ठीक था साउंड इफेक्ट का, लेकिन तो यहाँ पर आप देखेंगे ना बैकग्राउंड म्यूजिक का साउंड इतना ज़्यादा है कि डायलॉग अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है। तो मैंने जैसा कि आपको पीछे बताया था कि जहाँ से डायलॉग स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम आपको कम कर देना। तो चलिए फटाफट हम वही करते हैं। ये रहा हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक। अब जहाँ से ये मान लीजिए यहाँ से डायलॉग स्टार्ट हो रहा है ना, एक तो यहीं पर स्केल को रखेंगे और बैकग्राउंड म्यूजिक को सिलेक्ट करेंगे और इसमें ना की लगा देंगे। की लगाने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक फ्रेम आगे बढ़ते हैं और इसका वॉल्यूम हम कर देते हैं। यहाँ पर मैं इसको 15 कर देता हूँ। अब यहाँ से प्ले करके देखता हूँ। एक मैं हूँ जो इतनी मेहनत है ना, एकदम परफेक्ट। देखिए एक इधर बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम ज़्यादा है, जहाँ पर डायलॉग नहीं है सिर्फ सीन दिखाई दे रहा है। एक मैं हूँ जो इतनी मेहनत से मिठाइयाँ बनाकर पैसे कमाता हूँ, और एक मेरा बेटा कामचोर है एक नंबर का। जब देखो तब आलस, भगवान जाने कब सुधरेगा। मैं देख के आता हूँ कि बबलू कर क्या रहा है। है ना, मतलब आपको मूड के अनुसार बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना और सीन के अनुसार साउंड इफेक्ट लगाना। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सीन में क्या हो रहा है। रामलाल ने अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सीन में ना ये कैरेक्टर चल रहा है, तो जब हम चलते हैं तो पैरों का आवाज़ आता है ना, तो वही इस पर हम साउंड इफेक्ट डालेंगे, मतलब वॉकिंग वाला साउंड इफेक्ट डालेंगे। तो जहाँ से ये चल रहा है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से चलना शुरू किया है, तो यहाँ पर स्केल को रखेंगे और जाएंगे हम अपने साउंड इफेक्ट में। तो यहाँ पर वॉकिंग वाला साउंड इफेक्ट होगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे 500 प्लस साउंड इफेक्ट है ना, तो कहाँ पर हम खोजेंगे। हालांकि फोल्डर मैंने बना रखा है, खोजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन और भी फटाफट हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट फुट। तो यहीं पर आप देखेंगे एक स्लो फुट का साउंड इफेक्ट आ गया है।
हाँ तो इसको मैं ऐड कर सकता हूँ, या एक और शायद होगा, रुकिए मैं वॉकिंग सर्च करके देखता हूँ अगर आ जाए तो। मैन वॉक, हाँ शायद इससे भी बढ़िया शायद ये लग रहा है, ये पत्तों पे चलने वाला शायद है। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी मैं उठा के इसमें डाल सकता हूँ, डाल के देखना है। और वॉल्यूम कम कर दूंगा ना तो नहीं पता चलेगा। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसका वॉल्यूम 10 कर देता हूँ। चलिए अब प्ले करके देखते हैं। रामलाल ने भीतर जाकर देखा तो बबलू हाँ परफेक्ट तो है। जाकर देखा तो बबलू अपने बिस्तर अब जहाँ से ये चलना बंद कर रहा है, यहाँ से बंद किया ना, तो यहाँ पर हम साउंड इफेक्ट का लेयर काट देंगे और इस पार्ट को डिलीट कर देंगे। अब प्ले करते हैं। तो बबलू अपने बिस्तर पर मस्त घोड़े देखा तो बबलू अपने बिस्तर पर मस्त घोड़े जाकर देखा। अभी देखेंगे जहाँ से ये सीन तो चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पर सीन में क्या है कि ये कैरेक्टर सो रहा है, तो जब हम सोते हैं तो सोने का आवाज़ आता है ना, तो वो इसमें हम इफेक्ट डालेंगे। तो जहाँ से ये सीन स्टार्ट हो रहा है सोने वाला, वहाँ पर स्केल को ले जाएंगे और फाइल में जाएंगे और जहाँ पर भी हमारा साउंड इफेक्ट है उसमें जाएंगे। तो इसको भी हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्नोरिंग, शायद इंग्लिश में जो हम खराटे लेते हैं ना, उसका स्नोरिंग शायद इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत सारा स्नोरिंग वाला इफेक्ट आ चुका है। प्ले करके देख लेते हैं। हाँ यही है ये। चलिए इसको सीधा हम ना ड्रैग करके यहाँ पर ले जाता हूँ और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। चलिए नीचे ऐड कर दे, नीचे क्या यहीं पर कर देता हूँ। चलिए और इसका वॉल्यूम हम कम कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा वॉल्यूम है। हाँ तो बबलू अपने बिस्तर पर मस्त घोड़े बेचकर सो रहा था। ये देखो। हाँ एकदम परफेक्ट है ना। चलिए इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है गाइस। गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ और इसी चलते मैं ना फेस कैम वाला वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं अपना फेस वीडियो में नहीं दिखाई कर दिया हूँ। तो प्लीज़ भाई इतना गर्मी में मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही मेहनत करना पड़ता है गाइस आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सेट को। ये देखो सुबह के 10 बज रहे हैं। और जो स्नोरिंग वाला है ना, इसको थोड़ा सा वॉल्यूम और भी कम कर देते हैं। यहाँ पर इसको मैं 15 कर देता हूँ क्योंकि डायलॉग के बीच में ये भाड़ रहा है। सुबह के 10 बज रहे हैं और ये लाट साहब अभी तक सो रहे हैं। न जाने कौन से सपने देखता रहता है। अरे मैं तो इससे तंग आ गया हूँ। काम करने काज का दुश्मन है अनाज का। रामलाल गुस्से में हाँ अभी अनाज का। यहाँ पर देखेंगे सीन चेंज हो रहा है। अब ये क्या कर रहा है ना, चलते हुए एक बाल्टी में पानी लिया हुआ है। तो इस सीन के अनुसार हम इसमें साउंड इफेक्ट लगाएंगे। सबसे पहले तो चलने वाला हम इसमें साउंड इफेक्ट लगाएंगे। तो हालांकि पीछे यहाँ पर देखेंगे ये मैंने वॉकिंग वाला साउंड इफेक्ट लगाया था ना, इसी को मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पे रख दे रहा हूँ। चलिए अब ये चलते हुए कितने देर तक जा रहा है पहले देख लेते हैं। स्केल को ना यहाँ पर यहाँ तक चल के जा रहा है, तो मैं इस लेयर को यहाँ तक बढ़ा दे रहा हूँ। चलिए अब ये हाथ में पानी लेके जा रहा है, तो ये बीच में पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन उतना भी एडवांस नहीं करना है, इतना भी छोड़ देता हूँ। चलिए प्ले करता हूँ और आगे दिखाता हूँ। रामलाल गुस्से में एक बाल्टी पानी भर कर लाया और बबलू पे डाल दिया। जैसे ये सीन चेंज हो रहा है तो यहाँ पर उस पानी को इस पे डाल रहा है। तो यहाँ पर हमें एक पानी का इफेक्ट डालना पड़ेगा। तो जहाँ से ये सीन स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से ये पानी फेंक रहा है ना, वहाँ पर स्केल को रखेंगे और सीधा फाइल में जाएंगे जहाँ पर भी हमारा साउंड इफेक्ट है। अब यहाँ पर हम वाटर वाले फोल्डर में चले जाते हैं। वाटर किचन साउंड हाँ इसमें शायद होगा। तो यहाँ पर एक ना वाटर बकेट स्प्लैश करके हाँ इसको मैं उठा लेता हूँ। ये सेम टू सेम उसी के लिए बना हुआ है, जैसे कोई बाल्टी से पानी फेंकता है ना नीचे, तो उसी टाइप का ये साउंड इफेक्ट है। चलिए इसको यहाँ पर रखता हूँ और प्ले करके देखता हूँ मैच हो रहा है या नहीं। एकदम परफेक्ट है। साउंड इसका ज़्यादा है तो इसका वॉल्यूम हम 10 कर देते हैं और अब प्ले करते हैं। लाया और बबलू के ऊपर डाल दिया। लाया और बबलू के ऊपर डाल दिया। बबलू हड़बड़ हो गया ना। चलिए बबलू हड़बड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। देख बबलू। अभी यहाँ पर आप देखेंगे गैप है, ठीक है। तो जहाँ पर भी गैप रहता है तो मैंने क्या बताया, वहाँ पर वॉल्यूम को तेज कर देना है, बैकग्राउंड म्यूजिक के वॉल्यूम को। तो चलिए फटाफट यहाँ पर जाते हैं और इसका ना वॉल्यूम हम ज़्यादा कर देते हैं। तो पहले दोनों तरफ की लगा देता हूँ और बीच से ना इसका वॉल्यूम मैं उठा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा और भी 3% ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। चलिए अब प्ले करके देखता हूँ कैसा बना है। बबलू हड़बड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। देख बबलू, मैं तुझे आज के बाद घर में नहीं रख सकता।
क्योंकि मेहनत मैं अकेले करूं और तू आराम से सोता रहे। नहीं 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 नहीं, ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। या तो मेरे साथ मिठाई बनाने में सहायता कर या फिर घर छोड़कर चला जा। आप जैसा कहे पिताजी, मैं सोने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर देखेंगे साउंड इफेक्ट इसका खत्म हो रहा है, तो क्या करेंगे ना, फिर से इस साउंड इफेक्ट को इसमें ऐड करेंगे। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर ये ऐड हुआ है ना, तो मैं यहीं से इसको उठा लेता हूँ। ये यहाँ से उठाता हूँ और थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, जहाँ से ये म्यूजिक खत्म हो रहा है ना, थोड़ा सा उस पर चढ़ा के अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करें। अब इसको भी हम कर देते हैं 15%, क्योंकि 15% पे डायलॉग अच्छे से सुनाई दे रहा है और बैकग्राउंड म्यूजिक भी मतलब उसमें मैच हो जा रहा है। चलिए अब आगे प्ले करते हैं, देखते हैं। आप जैसा कहे पिताजी, मैं सोने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आपको मेरा सोना पसंद नहीं है तो मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं बाहर जाकर सोऊंगा और आपने ये जो मेरे मुंह पर पानी डाला ना, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ। बबलू ने अपने बिस्तर हाथ में पकड़े और गुस्से से चलिए अब यहाँ पर ये चलने वाला साउंड इफेक्ट की ज़रूरत है, तो यहीं पर हम फटाफट ये वॉकिंग वाला इसमें उठा के डाल देते हैं और इसका वॉल्यूम 15 कर देता हूँ। मतलब वॉकिंग वाला ये जो सीन है ना, हर वीडियो में रहता है, तो ज़्यादातर इसी साउंड इफेक्ट का यूज होता है। से लाल मुखी घर से निकल जाता है। चलिए अब यहाँ से सीन खत्म हो रहा है, यहाँ से वॉकिंग करना बंद किया, अब जंगल में चला गया। बबलू घर से चटाई अब देखेंगे ना, निकल जाता है। अब सीन का मूड एकदम चेंज हो गया, अब ये जंगल में चला गया है। तो अब यहाँ पर हमें ना जंगल जैसा बैकग्राउंड म्यूजिक इसमें ऐड करना होगा, क्योंकि अब सस्पेंस खत्म हो गया है। तो अब इस बैकग्राउंड म्यूजिक को हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से अब ना जंगल वाला बैकग्राउंड म्यूजिक इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर फिर से फाइल में जाएंगे और जहाँ पर भी हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे एक फोल्डर होगा जहाँ पर जंगल वाला बैकग्राउंड म्यूजिक इसमें होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेस्ट म्यूजिक करके एक फोल्डर है, इसमें भी देख लेते हैं कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम परफेक्ट उसमें बैठे। नहीं, ये तो सही नहीं रहा है, इसको देख लेते हैं। हाँ, एकदम परफेक्ट बैठेगा। चलिए इसको ड्रैग करते हैं और उसमें ऐड करते हैं। भाई साहब चला जा, चलो भाई साहब यहाँ पर ऐड करते हैं और एक बार प्ले करके दिखाता हूँ कैसे जाता है। हालांकि मैंने डायलॉग वाला पार्ट को कट कर दिया था। सॉरी, बैकग्राउंड म्यूजिक के नीचे है ना, इसको कट करना चाहिए था। यहाँ से कट करता हूँ। चलिए अब यहाँ पर उस बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करता हूँ। गलती से डायलॉग का ही पार्ट मैंने कट कर दिया, इसको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। चलिए अब प्ले करके देखता हूँ। अलमुखी घर से निकल जाता है। बबलू घर से चटाई लेकर बगीचे में पहुंचा और विशाल पेड़ के नीचे चटाई बिछा। है ना, एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। इसका वैल्यू हम कम कर देते हैं, इसको भी मैं कर देता हूँ 15 या 16 और सुनता हूँ। गुस्से से लाल मुखी घर से निकल जाता है। बबलू घर से चटाई लेकर बगीचे में पहुंचा और विशाल पेड़ के नीचे चटाई बिछा। एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पर घर से निकल सीन जाता है। चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं। देख लेते हैं कहाँ से सीन चेंज हो रहा है। यहाँ से सीन चेंज हो रहा है, तो इसको यहाँ से बीच से पहले कट कर देता हूँ और इसके बीच में ना हम ट्रांजिशन लगाएंगे। तो यहाँ पर ट्रांजिशन में जाएंगे और इसमें देख लेते हैं कौन अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ब्लैक फेड वाले को मैं इसमें यूज कर रहा हूँ। इससे जानते हैं क्या होगा, जैसे कोई भी दूसरा सीन स्टार्ट हो रहा है ना, तो ब्लैक एंड फेड वाले ट्रांजिशन को लगाएंगे ना, तो एकदम परफेक्ट दिखाता है। चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा जाता है। बबलू घर एकदम परफेक्ट है जाता ना। है। सीन पहले वाला बंद हुआ, अब दूसरा सीन स्टार्ट हो गया। देखने में भी अच्छा लग रहा है। और भी एडवांस ज़्यादा बनाना है ना, तो इसके बीच में ट्रांजिशन साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। तो फाइल में आए और ट्रांजिशन वाले फोल्डर में मैं जाता हूँ। ये रहा ट्रांजिशन साउंड, इसमें देख लेता हूँ कौन परफेक्ट बैठेगा। नहीं, ये एकदम परफेक्ट बैठेगा। चलिए इसको मैं यहाँ पर उठा के यहाँ पर रख देता हूँ, ट्रांजिशन के बीच में लगा देता हूँ। अब देखिए कैसा बनेगा ये। बबलू घर से एकदम मस्त लग रहा है ना। बबलू घर से चटाई लेकर बगीचे में पहुंचा और विशाल पेड़ के नीचे चटाई बिछाकर लेट गया। कुछ देर बाद अभी यहाँ पर देखेंगे इस सीन में ये सो रहा है, तो यहाँ पर भी सोने वाला साउंड इफेक्ट हमें लगाना होगा। तो चलिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है ना, इसको यहाँ पर से लगा देता हूँ और इसका वैल्यूम मैं कम कर देता हूँ। इसको मैं
12 या 15 कर देता हूँ क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। क्या कुछ देर बाद बबलू को किसी की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। बबलू अब फिर ये उठ गया सो के, तो जहाँ से ये उठ रहा है ना वहाँ तक ही साउंड इफेक्ट को रखेंगे। बबलू खड़ा होकर पीछे की ओर अब फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया ना, किसी की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। अब यहाँ पर दिखेंगे कुछ ही बाद बबलू को किसी की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मतलब अब यहाँ पर सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब मूड एकदम चेंज हो गया। तो जो जंगल का बैकग्राउंड म्यूजिक था ना, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम सस्पेंस क्रिएट करेंगे सीन में। तो कहाँ से क्रिएट करना है पहले प्ले करके सुनते हैं और वहाँ पे उस बैकग्राउंड म्यूजिक को कट करेंगे। अब बबलू को किसी की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो यहाँ से हम बैकग्राउंड म्यूजिक को कट करेंगे और सस्पेंस वाले बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करेंगे। तो चलते हैं अपने बैकग्राउंड म्यूजिक में और देख लेते हैं सस्पेंस वाला BGM इसमें है, और देख लेते हैं कौन सा अच्छा रहेगा। एकदम परफेक्ट है। चलिए इसको सीधा उठा के अपने टाइम लाइन में इसको ऐड करते हैं। चलो भाई सब लग जा। सुनाई पड़ती है। बबलू खड़ा होकर पीछे की ओर भागता है। एकदम परफेक्ट है ना। चलिए अब ये चल रहा है ना, तो चलने वाला भी यहाँ पर हम साउंड इफेक्ट लगा देते हैं। तो वॉकिंग वाला ये रहा, इसको इसमें ऐड करते हैं और इसका वॉल्यूम 15 कर देता हूँ और पीछे की ओर भागता है। और चलिए इसका पार्ट कट कर दिया। अब आगे देखते हैं। और दिखता है कि उसी की उम्र का लड़का बैठकर रो रहा है। ये भाई तुम कौन हो? अब यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम इसको कम करेंगे। तो यहाँ पर की लगाएंगे और थोड़ा सा एक फ्रेम आगे बढ़ के इस वॉल्यूम को हम कर देते हैं 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भाई तुम कौन हो? आप यहाँ बैठ के रो क्यों रहे हो? मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। चलिए भाई, ये जानते हैं ये लगभग 20 मिनट की वीडियो है। एक वीडियो में पूरे एडिटिंग को दिखाना पॉसिबल नहीं है गाइस, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ना इसको पार्ट बाय पार्ट वीडियो एडिटिंग को कवर करूँ। तो गाइस ये कंप्लीट वीडियो एडिटिंग का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें मैंने आपको साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगाना होता है वो सिखाया हुआ है। बाकी गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइस, अगर आप भी अपने कार्टून वीडियो को नेक्स्ट लेवल में ले जाना चाहते हैं तो आप अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक अपने मूड और सीन के अनुसार यूज करें। बाकी गाइस अगर आपको साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत है, कुछ भी नहीं करना, आपको जाना है गूगल पे और गाइस यहाँ पर आपको सर्च करना है skfilms.co.in। इतना लिखने के बाद सिंपली सर्च कर देना। जैसे आप सर्च करेंगे ना तो गाइस एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट गाइस मेरी है। अब जैसे हमें साउंड इफेक्ट या बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करना है, एक तो इसमें आपको कार्टून से रिलेटेड A to Z मिल जाता है, कंप्यूटर का कोर्स, मोबाइल का एनिमेशन का कोर्स। तो यहाँ पर बैकग्राउंड, प्रॉप्स, कैरेक्टर्स सभी कुछ तो मिल ही जाता है। वॉइस ओवर का सर्विस, कंप्लीट वीडियो मेकिंग सर्विस, हिंदी वॉइस ओवर सर्विस, कैरेक्टर, सारा कुछ तो मिल ही जाता है। बाकी गाइस अगर आपको साउंड इफेक्ट की जरूरत है, बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत है तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर ना आपको पहले तो इसको ड्रैग करें। जैसे ही ड्रैग करेंगे ना, न्यू रिलीज में जाना आपको, तो यहीं पर आपको ये अल्टीमेट ऑडियो पैक का एक प्रोडक्ट दिख जाएगा। तो गाइस इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सैंपल दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा विलेज बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट है। इसमें टोटल ना आपको 200 प्लस बैकग्राउंड म्यूजिक मिलेगा और 400 प्लस, ये तो 400 प्लस लिखा है ना, मैं आपको 500 प्लस साउंड इफेक्ट दूंगा और सारा नो कॉपीराइट रहेगा। इसका मैं लाइसेंस भी दूंगा। आप इसको निश्चिंत होकर लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं और अपनी कार्टून वीडियो को नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं। गाइस अभी इसमें ऑफर चल रहा है, सिर्फ 499 का ही पूरा पैक मिल जा रहा है। तो जल्दी आप इस बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट को बाय कीजिए, क्योंकि गाइस कुछ ही दिन में इसका प्राइस हाई हो जाएगा। ये कुछ दिन के बाद ना 1499 इसका प्राइस हो जाएगा। तो जल्दी इसको बाय कीजिए। धन्यवाद।